Good morning students, I am your social teacher Niyas Bare. Children, in the previous class we have completed resource and its type. Now come to the today's topic, and the topic is up in the sky. So let's start the topic. Topic is up in the sky means ऊपर आसमान में. Children, we see in the sky. हम आसमान में देखते हैं, क्या देखते हैं? What we see in the sky? We see the sun, the moon, the stars. Okay. So when we see the sun, हम सन कब देखते हैं? इन अ डे, दिन में. द मून इन द इवनिंग एंड द स्टार्स एट नाइट. सो वी विल डिस्कस अबाउट द सन, द मून, द स्टार्स प्लस heavenly bodies, what are heavenly bodies, and the planets in our solar system. Okay, so the first is heavenly body. What is heavenly bodies? What is the means of heavenly bodies? Means heavenly bodies means is खगोलीय पिंड और आकाशीय पिंड. So the sun, the moon and the stars are called heavenly bodies. Sun, moon and stars क्या कहलाते हैं? Heavenly bodies कहलाते हैं. Okay. So the next is the planets in our solar system. How many planets in our solar system? Do you know? आप जानते हैं? Yes. So there are 8 planets in our solar system. The sun and the 8 planets form the solar system. Means sun और 8 planets मिलकर ही solar system बनाते हैं. Means सौरमंडल. Solar system means सौरमंडल बनाते हैं. अब now the planets are, first is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the 8 planets in our solar system. I repeat again. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. So now come to the sun. Okay. So we will discuss about the sun. There are some important point about the sun. So first is the sun is at the center of the solar system. Sun क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का केंद्र है. सेंटर मीन्स केंद्र होता है. ओके. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं. इट इज मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ. ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है. द सन इज इम्पोर्टेंट टू अस. ये सन जो होता है, सूर्य, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है. बिकॉज इट गिव अस हीट एंड लाइट. ये हमें गर्मी भी देता है, प्रकाश भी देता है. प्लस सन से हमें कितनी सारी चीजें मिलती है. विटामिन डी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बोन्स. ओके. नेक्स्ट इज प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट. प्लांट्स भी होते हैं, वो अपना भोजन किसके हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट एंड एयर और वाटर, ये सब मिलकर ही क्या प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस. इससे क्या होता है? पौधे जो होते हैं, प्लांट्स, अपने लिए भोजन बनाते हैं. द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो एनर्जी हमें सन से प्राप्त होती है वो सोलर एनर्जी बोली जाती है. ओके. सो सोलर एनर्जी, व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज द मोस्ट एविडेंट एनर्जी रिसोर्स ऑन द अर्थ एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन. यू नो दिस एनर्जी इज कम फ्रॉम द सन. चिल्ड्रन, वी कैन use this to generate electricity with the solar cell or heat. This energy is used by plants for the process of photosynthesis. Now next is the moon. Chandamama. The moon is round like the sun. It is the closest neighbor of the earth. Moon क्या है? ये क्या करता है? राउंड लाइक द सन. ये भी सूर्य की तरह ही चक्कर लगाता है. इट इज, यह है द क्लोजेस्ट नेबर, ये सबसे नजदीक है. किसके? ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सबसे नजदीक
है। द मून इज मच स्मॉलर देन द सन, ये सूर्य से काफी छोटा है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं बट ओनली मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून ही ओनली एक नेचुरल यानी प्राकृतिक सैटेलाइट है, और जितने भी सारे सैटेलाइट्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं। ओनली द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। In 1969, Neil Armstrong and the Edwin Aldrin becomes the first people to land on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन जो थे 1969 में पहले वो व्यक्ति बने जो मून पर लैंड हुए थे। ये दोनों ही वो पहले व्यक्ति थे जो मून पर लैंड हुए थे। कब हुए थे ये? 1969। ओके, so the next is the stars. The stars are huge heavenly bodies. They are big ball of gases. Stars, तारे, ह्यूज, बहुत ही बड़े बड़े, हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड होते हैं ये भी। दे आर बिग, ये बहुत बड़े होते हैं। बॉल ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बने हुए बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं। The main gases are helium and hydrogen like. Next is they have their own heat or light. इनका खुद का प्रकाश, खुद की लाइट होती है। The brightest star that we see in the night sky is the Sirius. ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला, सबसे ज्यादा चमकीला जो स्टार होता है दैट वी सी, जो कि हम देखते हैं इन द नाइट, रात में जो भी हम स्टार देखते हैं जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है, स्काई इज द सीरियस। उसे क्या कहते हैं? सीरियस। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द स्काई। ओके, द नेक्स्ट इज सम स्टार अपीयर टू फॉर्म पैटर्न, सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कंस्टलेशन। अच्छा, आपने नाइट में स्टार्स तो देखे ही हैं, तो सम स्टार, कुछ स्टार्स आपने देखे अपीयर मीन्स दिखाई देते हैं, टू फॉर्म पैटर्न्स, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं वो पैटर्न में हमें दिखाई देते हैं, एक साथ जैसे कोई पैटर्न बनाते हैं लाइक फ्लावर या किसी भी टाइप का कोई ना कोई एक पैटर्न बना रहे होते हैं जब भी हम देखते हैं। तो सच पैटर्न्स, इन्हीं पैटर्न्स को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कंस्टलेशन, तारा मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा मंडल। सो सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न, सच अ पैटर्न्स आर कॉल्ड कंस्टलेशन। वन कंस्टलेशन दैट वी कैन सी वेरी क्लियरली एट नाइट इज कॉल्ड द ग्रेट बियर। एक कंस्टलेशन जो एक तारा मंडल हम देख सकते हैं कब? वेरी क्लियरली, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ, एट नाइट, नाइट में, इज द ग्रेट बियर। ये क्या कहलाता है? ग्रेट बियर। ग्रेट बियर मीन्स सप्त ऋषि, इज कॉल्ड सप्त ऋषि। सो वन कंस्टलेशन दैट कैन बी सीन वेरी क्लियरली एट नाइट इज द ग्रेट बियर. So I hope you all are understood. Stay home and stay safe. Take care. Thank you.